नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। चलिए जोरदार तालियां योगी जी महाराज के लिए। हमने नमः शिवाय का जप किया। योगी जी महाराज की बोलो, सनातन धर्म की। आपके अनुशासन के लिए आपका अभिनंदन है। और योगी जी महाराज जो हमारे सनातन धर्म के, हमारे राष्ट्र धर्म के गौरव हैं और उन्होंने हम सबको का गौरव बढ़ाया है। यहाँ आकर के बंजारा समाज, लबाना समाज और नायकड़ा समाज को जो गौरव दिया है, एक बार बैठे बैठे ही जोरदार तालियों से अभिनंदन योगी जी महाराज का। शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। चलो आनंद से अभिनंदन योगी जी महाराज का। नमः शिवाय। जय हाथ उठाओ। मेरे साथ साथ हाथ उठा के गाइए जरा। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। जरा दोनों हाथ उठा के, मजा नहीं आया, एक साथ। योगेश्वराय शिव योगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय शिव योगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। तो आज देखो, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मुझसे कहा गया था जब तक हमारे पूज्य योगी जी महाराज ना आए तो मुझसे बोला योगी लगे रहो। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पुनः हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का। आदित्य कहते हैं सूर्य को, आदित्य कहते हैं सूर्य को, जो सूर्य की तरह तेजस्वी, वीर और पराक्रमी है। हिंदू धर्म कैसा होता है तो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा होता है। हिंदू धर्म जीवन का, आचरण का विषय है। हिंदुत्व, सनातन धर्म हमारे आचरण में है। सनातन धर्म माने अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, एकत्व, सास्तित्व, विश्व बंधुत्व। हिंदू धर्म माने समानता, एकता, सबकी सेवा। हिंदू धर्म माने राष्ट्र धर्म। हिंदू धर्म माने गोमाता की सेवा, गो धर्म। हिंदू धर्म माने सबकी सेवा, सबका उत्थान, सबका उत्कर्ष। और अब तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास करके सारे समाज को ऊंचा उठाने का काम किया है। एक बार देश के प्रधानमंत्री का भी अभिनंदन है जो ऐसे वीर पराक्रमी, देवत्व से युक्त एक भगवान के वरदान की तरह देश को एक ऐसा सनातन धर्मी राष्ट्र नायक मिला है जिसके लिए पूरा राष्ट्र अपने आप में धन्यता अनुभव करता है। यही बैठे बैठे जोरदार ताली बजा दो कि दिल्ली तक आपका अभिनंदन पहुंच जाए। एक मेरे से बोला जी देश सनातन धर्म से चलेगा या संविधान से? मैंने कहा देश संविधान से चलेगा, लेकिन जीवन वेद के विधान और सनातन धर्म से चलेगा। एक है हमारा राष्ट्रीय संविधान और एक है हमारा सनातन संविधान। दो शब्द बोले। जब आपसे कोई पूछे
कि देश संविधान से चलेगा या सनातन धर्म से चलेगा, तो आप बोलना दोनों से चलेगा। देश का शासन चलाने के लिए देश का संविधान है और आत्म अनुशासन में रहने के लिए वेद का विधान है। तो दो संविधान है हमारे, एक है हमारा सनातन संविधान, सनातन विधान, भगवान का विधान, ऋषियों की बताई हुई हमारी जीवन शैली, हमारे व्रत, हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारे उत्सव, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा आचरण, हमारे जीवन की मर्यादा, यह है हमारा सनातन संविधान। क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सनातन संविधान। जोर से बोले, सनातन सनातन संविधान। और देश चलेगा हमारे देश के विधान से, वो हमारा संविधान है। देश का विधान देश का संविधान है, तो देश की राज्य व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलेगी, लेकिन हमारा जीवन वो सनातन धर्म, सनातन संविधान, सनातन विधान, भगवान के विधान, जिसको अंग्रेजी में कहें तो यूनिवर्सल लॉ है। ये हमारा साइंटिफिक धर्म है, ये हमारा यूनिवर्सल धर्म है, ये हमारा जीवन धर्म है, ये लाइफ साइंस है हमारी, ये स्पिरिचुअल साइंस है हमारी, और इसी को ही इटर्नल ट्रुथ कहते हैं। और ये इसीलिए मैंने जहां से प्रारंभ किया था वहां पर अपनी बात की पूर्णाहुति करता हुआ कि सनातन धर्म मन शाश्वत नित्य सत्यों की उपासना, और नित्य शाश्वत सत्य ही, इटर्नल ट्रुथ ही सनातन धर्म है। वो सार्वभौमिक है, वो वैज्ञानिक है, वो सर्वहितकारी है, सर्व का कल्याण करने वाली है। इसलिए वेद का उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणाः। और जो श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का उद्घोष खाली भगवान कृष्ण का ही नहीं था। आज हर एक बंजारा समाज का व्यक्ति, हर एक लबाना और हर एक नायकड़ा समाज का व्यक्ति ये संकल्प लेकर के जाएगा कि मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने राष्ट्र में अधर्म को नहीं बढ़ने दूंगा, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करूंगा। बोले सनातन धर्म की, जरा दोनों हाथ उठे, सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बंजारा समाज के लोग, हमारे सिख परंपरा के भी उपासक, मैं अभी आया था तो गुरुद्वारे में मत्था टेक करके आया, इसलिए मेरे साथ बोलेंगे, जो बोले सो निहाल सो श्री वाहे गुरु जी का खालसा। ऐसे आपको फतह करनी है अपने जीवन में, कभी भी आपको पराजित नहीं होना। वेद का उद्घोष है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं, ये वेद का उद्घोष है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित अस्माकम वीरा उत्तरे भवंतु। हमने वीरता के गीत गाए हैं, हमने कायरता को कभी भी अपनाया नहीं। इसलिए फिर से इस वीर समाज को, पराक्रमी समाज को, जिसके रग रग में शौर्य है, जिसके खून में ऋषित्व है, देवत्व है, ऐसे पूरे आप बंजारा समाज और विभिन्न समाज के यहाँ पर जो हमारे भाई बहन आए हैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे जो दायित्व दिया था उसका निर्वहन करता हुआ और इस संकल्प के साथ, जैसे जो संकल्प हमारे जगत गुरु जी ने कहा, जो संकल्प संघ का है, जो संकल्प धर्म जागरण मंच का है, जो संकल्प हर एक सनातन धर्मी का है कि हम सब सनातन धर्मी एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ करके, जैसा ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में भगवान ने उपदेश दिया, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रेव समानेन वो हविषा जुहोमि समाने वाकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मन यथा वस्तु सहसति।
सबको साथ में मिलकर के सारे भेदभाव, सब ऊंच नीच, सब प्रकार की दीवारों को ढा करके हम एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे और इस सनातन धर्म का गौरव देश ही नहीं, सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में फहराएंगे। फिर से एक बार सबको बहुत बहुत प्रणाम।